चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम समास टॉपिक पर बात करेंगे और इसमें जानेंगे कि समास कितने प्रकार के होते हैं, उन प्रकारों की परिभाषाएं कौन कौन सी हैं और जितने भी समास हैं उसके प्रमुख उदाहरण कौन कौन से हैं जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो इस तरह से है कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट। चलते हैं, डिस्कस करते हैं। वैसे जो समास का शाब्दिक अर्थ है वो जान लेते हैं कि इसका मतलब होता है संक्षेप करना। समास का जो शाब्दिक अर्थ है इसका मतलब होता है संक्षेप करना। इस तरह से जो प्रकार की बात है वो इसमें जो कुल प्रकार हैं वो 6 हैं। समास के कुल 6 प्रकार हैं, जिसमें से हम फर्स्ट देखते हैं अव्ययी भाव समास। इसमें अव्ययी भाव समास है, तो अव्ययी भाव समास की परिभाषा क्या है इसको देख लेते हैं। जिस समास में पहला पद अव्यय हो या पहला पद प्रधान हो, पहला पद प्रमुख हो, वहाँ अव्ययी भाव समास होता है। इसमें जो ध्यान देने की बात है, इसमें जो शब्द होगा उसमें पहला पद क्या है, अव्यय होगा या पहला पद प्रधान होगा या पहला पद मुख्य होगा। मुख्य और प्रधान दोनों एक ही शब्द हैं, मतलब एक ही अर्थ को बयां करते हैं, सिर्फ इसमें शब्द बदला है, मुख्य और प्रधान। तो पद अव्यय हो अथवा प्रधान हो तो वहाँ पे बेभाव समास होता है। यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिए गए हैं ये एग्ज़ाम में पूछ लेता है कि जैसे यहाँ पे एक शब्द है आजन्म, तो पूछ लेगा कि आजन्म में कौन सा समास है, तो आजन्म में अव्ययी भाव समास है। इसमें जो आ शब्द है ये अव्यय है। तो इसमें देख लेते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं। आजन्म यथाशक्ति, हाथों हाथ, बखूबी, प्रतिदिन, भरसक, बकायदा, बीचों बीच, यथाविधि, बेशक, आजीवन, निडर, प्रत्येक, घर घर, रातों रात, भरपेट। ये सारे एग्जाम्पल कौन से हैं, अव्ययी भाव समास के, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, सारे ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। चलते हैं जो इसका दूसरा टाइप है समास का, जो दूसरा प्रकार है ये है तत्पुरुष। तो तत्पुरुष की परिभाषा देख लेते हैं। जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है और विभक्तियों का लोप होता है वहाँ तत्पुरुष समास होता है। तो जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है, विभक्तियों का लोप होता है, वहाँ तत्पुरुष समास होता है। यहाँ पे देखते हैं इसके एग्जाम्पल में देशभक्ति, अकाल पीड़ित, पवन पुत्र, पथभ्रष्ट, हथकड़ी, रेखांकित, यज्ञशाला, देश निकाला, करोड़पति, युद्ध भूमि, राह खर्च, शरणागत, वनवास, घुड़सवार, भूदान, वनगमन। तो ये सारे एग्जाम्पल तत्पुरुष के हैं। यहाँ पे जो है ये दूसरा प्रकार था। चलते हैं जो तीसरा प्रकार है समास का, उसमें देखते हैं। ये तीसरा है द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास की परिभाषा है जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, प्रथम पद और दूसरा दोनों शब्द जो प्रथम पद और द्वितीय पद दोनों प्रधान होते हैं, दोनों पदों के बीच में और या का लोप होता है। इसमें जो द्वंद्व समास है इसमें दोनों शब्द प्रधान, दोनों पद प्रधान होते हैं और इसमें जो लोप होता है, जो दिखाई नहीं देता है शब्द, और या ऐसे दो शब्द हैं जो यहाँ पे लिखा नहीं होता है शब्द के बीच में, तो वहाँ पे द्वंद्व समास है। यहाँ पे एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे है भाई बहन, माता पिता। एक हिसाब से एक चीज़ और है इसमें कि द्वंद्व समास में योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। तो योजक चिन्ह किसे कहते हैं, यही है योजक चिन्ह। तो जैसे भाई बहन, माता पिता, पाप पुण्य, देश विदेश, रुपया पैसा, धन धान्य, थोड़ा बहुत, घर द्वार, राम लक्ष्मण, गरीब अमीर, भला बुरा, सुख दुख, ऊंचा नीचा, आगे पीछे, ऊंच नीच, ऊपर नीचे, नदी नाले, दिन रात, धर्म अधर्म, शुभ लाभ। तो ये सारे एग्जाम्पल हैं द्वंद्व समास के। एक चीज़ याद रखना कि जो द्वंद्व समास होगा वहाँ पे योजक चिन्ह का प्रयोग होता है 99% केसेस में। वहाँ पे और योजक चिन्ह के स्थान पे और या शब्द का
शब्द लगाया जा सकता है, इसका लोप होता है। तो इस तरह से इसमें जितने भी शब्द हम दिए हैं एग्जाम्पल में, सब में योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। चलते हैं जो अगला हमारा है प्रकार, ये चौथा प्रकार है द्विग समास। तो द्विग समास में देखते हैं परिभाषा इसकी, जिस समास में पहला पद संख्यात्मक होता है, ध्यान देने की बात है, जो पहला पद इसका है वो संख्यावाचक होगा और विग्रह करने पर समूह या समाहार का बोध होता है, वहाँ द्विग समास होगा। तो इसमें जो प्रथम पद है उसमें संख्यावाचक शब्द होगा। इसमें एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे चौराहा। तो चौराहा में अगर बात करें कि पहला पद कैसे संख्यावाचक होगा, तो ये जो चौ है ये चार का बोध कर रहा है। तो चार कैसा है? समूहवाचक है। चौराहा, सप्ताह, त्रिफला, त्रिभुवन, पंचवटी, नवरत्न, नवरात्रि, नवरत्न, शताब्दी, अष्टग्रह, पंचतत्व, सप्तर्षि, दोपहर। तो इन सारे शब्द में संख्या, जो फर्स्ट पद है इसमें संख्या दिख रही है कि कहीं पे 9, कहीं पे 5, कभी 2, कभी 7, कभी 8, कभी 7, कभी 9, इस तरह से शब्द की शुरुआत हो रही है। तो यहाँ पे द्विग समास है। ठीक है, चलते हैं आगे। इसी तरह से अभी कुछ और इसमें एग्जाम्पल थे द्विग समास में। दशावतार, पंच प्यारे, 10 मुख, अष्टाध्यायी, चतुर्भुज, चौपाया, अष्टछाप, नवग्रह, सप्त सिंधु, चतुष्कोण, तिरंगा, द्विपद, द्विरद, अठन्नी, चवन्नी, पसेरी, पंचभुज, पंचपात्र, ये सारे जो है द्विग समास हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, एग्जाम में जरूर पूछा जाता है ये। तो इसी तरह से अगला जो है पांचवा है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास देख लेते हैं। इस कर्मधारय समास की परिभाषा है कि जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो, जिस समास में जो उत्तर पद है ये प्रधान होता है, दोनों पदों में विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है, वहाँ कर्मधारय, मतलब जो भी ऐसा शब्द हो जिसमें विशेषण और विशेष्य का संबंध हो, वहाँ पे जो है कर्मधारय समास होगा। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कमल नयन। तो विशेषण विशेष्य का क्या है? जो कमल है और जो नयन है। तो ये नयन जो है कमल जैसा है, इसमें बता रहे हैं। तो विशेषण और विशेष्य की बात है कि ये उपमा किसी हिसाब से दे रहे हैं कि विशेषता बताया जा रहा है कि आपका नयन या जो आँख है वो कैसी है, तो कमल के समान है। तो इस तरह से इसमें विशेषण विशेष्य की बात होगी, तो ये कर्मधारय समास होगा। इसी तरह से आगे है विद्याधन, महाराज, नील गगन, सुपुरुष, कापुरुष, चंद्रवदन, चंद्रमुखी, नीलगाय, लौह पुरुष, परमेश्वर, श्वेतांबर, भला मानस, नीलकंठ, रंगमहल, महाकाव्य, चरण कमल, कवि श्रेष्ठ, नीलांबुज, नील उदधि, पीत वसन, पीतगान, पीतगात, श्याम रंग, नीलोत्पल। तो ये सारे हैं जितने शब्द हैं, इसमें सब में जो है विशेषण और विशेष्य की बात है। तो इसमें जो है कर्मधारय समास। ध्यान रखिएगा, जहाँ पे कर्मधारय समास होता है वहाँ पे विशेषण और विशेष होता है, ये 100% श्योर है। तो शब्द को, जो भी शब्द दिया गया है, एक बार उस पर ध्यान जरूर देना है कि यहाँ पे विशेषण विशेष्य है तो कर्मधारय है, नहीं है तो कोई और समास होगा। चलते हैं आगे जो हमारा ये अंतिम है, जो 6 समास है, यह है बहुब्रीहि समास। तो बहुब्रीहि समास में देख लेते हैं कि जिस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है बल्कि उसका विशेष अर्थ होता है, वहाँ बहुब्रीहि समास होता है। तो बहुब्रीहि समास जो सामान्य समझ के स्तर पे है कि जो शब्द है वो शब्द का अर्थ नहीं होके जो शाब्दिक अर्थ है वो अर्थ न बता के कोई तीसरा अर्थ से संबंधित हो, तो वहाँ पे बहुब्रीहि समास होता है। एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं कि यहाँ पे त्रिनेत्र,
तो त्रिनेत्र किसके हैं? यहाँ पे तो जो शाब्दिक अर्थ होगा तो ये बता रहा है कि किसी के पास 3 नेत्र हैं। ये जो शाब्दिक अर्थ है कि 3 आँख, तो 3 आँख ये तो शाब्दिक अर्थ है, लेकिन त्रिनेत्र किसे कहा जाता है, कौन है? तो ये शिव जी के पास 3 आँखें हैं। ठीक है, तो ये एक तीसरा अर्थ बता रहा है, किसी और अर्थ के विशेष अर्थ की बात कर रहा है यहाँ पे जो भी एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे क्या होगा? बहुब्रीहि समास। इसी तरह से महेश, सतीश, मृत्युंजय, चंद्रशेखर, चंद्रमौली, लंबोदर, चक्रधर, दशानन, चतुर्भुज, चतुर्मुख, चतुर्भुज, नीलकंठ, पीताम्बर, बीड़ापाणी, पुस्तकपाणी, चौलड़ी, प्रधानमंत्री, घनश्याम, वंशीधर, हंसवाहिनी, मनोज, पंचबाण। तो ये जितने शब्द हैं यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में, ये सिर्फ शाब्दिक अर्थ न बता के ये कोई विशेष अर्थ बता रहे हैं। जैसे ये दशानन, 10 आनन किसके थे, 10 मुख किसके थे? तो ये रावण की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से है। इसमें जो विशेष अर्थ, तीसरा अर्थ बताए उसको बहुब्रीहि समास कहते हैं। तो ये सारे बहुब्रीहि जो समास हैं, समास की बात हम किए, 6 समास हैं जो इसके भेद हैं समास के, वो 6 हैं। और 6 का जो परिभाषा 6 का है उसको बताया, कुछ महत्वपूर्ण एग्जाम्पल भी बताए। ये सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। हमें उम्मीद है आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।